हाँ जी, तो पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म थी वो हमने यूज कर ली थी। पर्सनल प्रोनाउन में उसके तीनों केस यूज करके देख लिए थे। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव केस है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों का डिफरेंस हमने समझ लिया था अच्छे से। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा है? थर्ड नंबर पे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एम्फेटिक प्रोनाउन। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें, दोनों फॉर्म सेम ही है, नाम इनके अलग अलग है, बुक में आपको अलग अलग नाम से भी मिल सकती है, ठीक है ना। फॉर्म इसके हम पढ़ चुके हैं, सिंगुलर हैं जो एम्फेटिक और ये हैं सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर की क्या होंगी, कौन कौन सी हैं? आई सिंगुलर होता है तो आई की क्या होगी बोलिए? माई सेल्फ हो गया। प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल में वी हमारे पास है तो वी की क्या होगी? आवरसेल्व्स। माइक ऑफ कीजिए प्लीज। वी की क्या होगी? आवरसेल्व्स। नेक्स्ट हमारे पास है यू, तो यू चाहे आप सिंगुलर में लें, यू चाहे सिंगुलर में लें या प्लूरल में लें, एक इंसान के लिए भी यू यूज करते हैं और मोर देन वन के लिए भी हम यू यूज करते हैं। तो यू की होगी योर सेल्फ, सिंगुलर में होगी योर सेल्फ। योर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो योर सेल्फ होगी, योर सेल्फ। क्लियर? इसके बाद फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन में जैसा कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शी है तो शी की क्या होगी? हरसेल्फ। ही है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। वन है जिसका जेंडर डिफाइन नहीं है तो वन सेल्फ। इट है, नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इटसेल्फ। ये हो गई हमारी सिंगुलर। और प्लूरल थर्ड पर्सन में एक ही हमारे पास है दे, और दे का होगा देमसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है। अब जैसा कि इनका नाम लिखा गया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, तो एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट है, डूअर है हमारे सेंटेंस का, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ये वर्ब ये जो है हमारी प्रोनाउन यूज की जाती हैं। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे हमारे पास, मैंने इसीलिए सब्जेक्ट लिखा है इनके साथ में, आई है तो उसका चाहे एम्फेटिक लिखें या रिफ्लेक्सिव लिखें या माई सेल्फ ही होगा। वी अगर है तो एम्फेटिक लिखें, रिफ्लेक्सिव और सेल्फ भी होगा। तो ये सारे हमने सब्जेक्टिव चीज लिखे, सब्जेक्टिव के साथ में इनका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म लिखे। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है फिर, जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम इनको यूज करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम इसको यूज करेंगे तो ये एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगी। लेकिन जब इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाएगा तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसके एग्जांपल लिखते हैं, अभी नोट कीजिए इसको और उसके एग्जांपल के साथ हम इसको क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आई ब्लैंक राइट दिस शॉर्ट स्टोरी, आई ब्लैंक राइट दिस शॉर्ट स्टोरी। सेकंड क्वेश्चन है दे डू इट ब्लैंक। अब यहाँ मैंने ऑप्शन दिए हैं माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, योर देमसेल्फ। तो यहाँ आंसर क्या होगा? अब इसकी हम बात कर चुके हैं कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा ही ये फॉर्म यूज होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या बोलिए? आई, तो आई के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा यहाँ पे? आई के साथ कैन क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ यूज करेंगे, सीधा सा हमें पता है। आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। यहाँ दे डू इट ब्लैंक, अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे, दे, तो दे का क्या होगा? देमसेल्फ, ठीक है ना, देमसेल्फ होगा। क्लियर? अब ध्यान रखने वाली बात ये यहाँ पे कि जब इसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज अगर ये होता है तो इसको बोलते हैं हम एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग। क्या बोलेंगे? एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। दो नाम है इसके, क्या नाम है? एम्फेटिक, एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। जब सेंटेंस के बिल्कुल, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ यूज हो जाए। दूसरा क्या है कि जब इसको सेंटेंस के लास्ट में ले जाकर हम यूज कर रहे हैं
तो लास्ट में इसकी मैं एक इमेज बना देता हूँ, जैसे कि ये कोई सन है, तो सन तो एक ही हमारे लिए था, हाँ। इस सन से सन रेज आ रही हैं और यहाँ कुछ दूरी के ऊपर क्या लिख रखा है, मिरर रखा है, ठीक है ना, मिरर रखा है। और मिरर रखा है तो इसके लिए डिस्टेंस जरूरी है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए हमारे को क्या जरूरी है, डिस्टेंस जरूरी है। और जब ये डिस्टेंस होगी इसके बीच में, सब्जेक्ट और इस फॉर्म के बीच में, तो इस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, और ये लास्ट में यूज होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इतना ही काम था इसका। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यदि पूछा जाएगा तो। दूसरी बात कि इसका एक जनरल ओपिनियन है जो मैं आपको बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हमने, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ठीक है ना, एम्फेटिक एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, pronouns never use as, never use as subject, subject or object in the sentence, object in the sentence। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कई बार हम नेगेटिव अप्रोच और रिवर्स मैकेनिज्म जब अप्लाई करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि सेंटेंस इस टाइप का होता है कि वहाँ रिफ्लेक्सिव, जैसे ये लिखा है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव लिखा है और इसका पैसिव वॉइस बना देगा वो इससे, तो पैसिव वॉइस बना देगा तो इसको कौन से केस में ले आएगा, वो कौन से केस में ले आएगा, सब्जेक्टिव केस में ले आएगा। और जबकि हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव, हाँ, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कि ना तो उसको सब्जेक्ट बोलेंगे और ना हम उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यही सेंटेंस दे दिया, दे डू इट देमसेल्व्स, अब ये कहेगी इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस अगर बनाना पड़े तो क्या बनेगा, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस यदि बनाना पड़े तो क्या बनेगा, बोलिए। इट इज डन बाय पढ़ देमसेल्फ। हाँ जी, आपने पढ़ रखा है, टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट आपका इट लिखा है, सब्जेक्ट आपका दे लिखा है, और ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म अपने प्लेस पे एज इट इज रहेगी। इसका हम पैसिव वॉइस फॉर्म बने करेंगे। इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इज आ गया, डू की थर्ड फॉर्म यूज करो, इट इज डन बाय, बोलिए, इट इज डन बाय देमसेल्फ। देम, और फिर क्या होगा, देमसेल्फ, देम अलग आएगा, इट इज डन बाय देम, इट इज डन बाय देम, इसका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बना दे, फिर इज देमसेल्फ की। क्लियर, ये होगा इसका पैसिव। तो हम ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इसलिए ये बताया गया आपको, ओके। और बाकी यूज अगर इस तरह से करेंगे तो आपको नाम का ही बने, तो वो आपने इस टाइप का क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। यस, नेक्स्ट प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जैसा कि हमें पता है, इट इज यूज फॉर इंडिकेशन, फॉर इंडिकेशन, इंडिकेशन इंगित करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जनरली हमारे पास 4 वर्ड हैं जिनको सबसे ज्यादा हम यूज फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। फर्स्ट इज दिस, देन दैट, देन दीज एंड दोज, दीज एंड दोज, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास है, जैसे क्या लिखा, सच, यॉन्डर, YONDE, यॉन्डर, ये भी हमारे पास कुछ हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन कम यूज करते हैं। लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो वर्ड लिखे हैं, दिस और दैट, दीज और दोज, इन वर्ड्स को क्या करते हैं हम, प्रोनाउन एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज करते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हमारे को सिंगुलर रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है? सिंगुलर को। तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसको यूज करेंगे? किसको यूज करेंगे? दिस और दैट को। प्लूरल को रिप्रेजेंट करना है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसको यूज करेंगे? दीज और दोस। क्लियर? अब इसके बाद क्या है कि जैसे नियर बाय है, डिस्टेंस के मामले में हम बात कर रहे हैं, तो नियर बाय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? नियर बाय को, दिस और दीज को। ठीक है ना? नियर, नियर बाय। क्लियर? एट अ डिस्टेंस है, कुछ दूरी पर है कोई भी चीज, उसको हमें इंगित करना है एट अ डिस्टेंस पर, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? दैट और दोज यूज करेंगे। एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस। क्लियर? एट अ डिस्टेंस अगर कोई भी चीज होगी थोड़ी सी दूरी पर है तो उसको इंगित करने के लिए हम दीज और दोज को यूज करेंगे। क्लियर? अब हम यहाँ डिफरेंस ये देखेंगे कि कहाँ तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है और कहाँ इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है कि अगर इनके साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव, इनके साथ में चारों के साथ यदि कहीं नाउन आपको लिख दी गई, बिल्कुल साथ में इनके नाउन लिख दिए, नाउन लिखते ही क्या किस फॉर्मेट में चले जाएंगे? नाउन लिखते ही क्या हो जाएंगे? ये सारे एडजेक्टिव। और अगर इनको वर्ब से पहले अकेला लिखा और उसके बाद में अगर कोई फॉर्मेट लिखा गया है तो ये फिर क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर? अभी डिफरेंस हम देखेंगे। देखिए कल परसों भी हमने बात की थी, दिस बुक इज, दिस बुक इज माइन। अब यहां हमने देखा, यहां मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, दिस इज, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसी सेम एग्जांपल की, कि जहां हमने लिखा है दिस, दिस बुक। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, जिसके साथ में हमने दिस इज अ बुक इज अ नाउन और नाउन के बिल्कुल साथ यूज किया है, तो ये वर्ड क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखिए मैंने दिस अकेला लिखा है वर्ब से पहले और फिर लिखा माई बुक। अब माई बुक लिखा है तो बुक यहाँ शिफ्ट हो गया, नाउन हो गया, और इससे पहले ये माई है, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसी तरीके से माइन या जो था ये भी क्या था? बोलिए, माइन क्या था? प्रोनाउन था ना। और यहाँ अब क्या हो गया? दिस है वो प्रोनाउन। क्लियर? कि दिस अकेला रहा है तो दिस प्रोनाउन हो गया, वहां माइन अकेला था तो माइन प्रोनाउन हो गया, माई है उसके साथ नाउन लिखा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, दिस के साथ में नाउन लिखा है तो दिस एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात की जा रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। ओके? सर इनके, हाँ जी। तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसा कि क्वेश्चन आया है, क्या लिखा? दिस बुक इज ब्लैंक, फुल स्टॉप। ठीक है ना? ये क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन था आई, मी, माई, देन माइन। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन लिखा, दैट हाउ, दैट बुक इज फॉर, फुल स्टॉप। ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी योर, ऑप्शन डी योर सेल्फ, योर सेल्फ। सी ब्लैंक दिस, सी ब्लैंक परचेज्ड, सी ब्लैंक परचेज्ड दैट बुक, सी ब्लैंक परचेज्ड दैट बुक yesterday, yesterday। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन लिखा है मैंने हर, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी हर्ष, हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4,
all students will represent REPRESENT. All students will represent their project report blank they represent in the meeting in the meeting blank. Option A their, option B they shall, option C themselves, ऑप्शन डी LOA। हाँ जी, 4 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलिए क्या होगा? दिस बुक इज, हेलो, इसमें तो माइन होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी ही क्यों होगा? कारण बताओ, ऑप्शन डी ही क्यों होगा? कारण बताओ। Possessive pronoun है। क्योंकि ये जो दिस बुक लिखा है ये कौन सा केस है, कहाँ पे यूज किया इसको, कहाँ पे यूज किया है? सब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। दिस बुक इज आई, तो पॉसिबल है क्या ऐसा? दिस बुक इज आई पॉसिबल है क्या? No sir। नहीं है। दिस बुक इज मी, अब यहाँ तो ब्लैंक खाली है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? दिस बुक इज मी, नहीं ये सर। तो सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दिस बुक इज माई, बोलिए क्या? सर माई के बाद pronoun आना चाहिए। माई के बाद नाउन आता है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव भी अकेला नहीं आएगा। अब फिर क्या बच गया हमारे पास में? माइन बचा। माइन। और माइन क्या हमारा? माइन क्या है? क्या है? क्या पढ़ा था ना माइन को हमने? बोलिए Possessive कौन सा pronoun। प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का प्लेस खाली था और यहाँ पे हमने कौन सा केस लिखना था? पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ये भी है, प्रोनाउन कौन से हैं? प्रोनाउन तो आई भी है, प्रोनाउन तो मी भी है, लेकिन आई और मी है, आई है वो सब्जेक्टिव केस है, मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि प्लेस किसका खाली है? पजेसिव प्रोनाउन का खाली। क्लियर? क्लियर? हाँ जी। दैट बुक इज फॉर ब्लैंक, दैट बुक इज ब्लैंक। हाँ बोलिए, ऑप्शन कौन सा है? A। दैट बुक इज फॉर योर, A। ए आएगा सर। ए हो। अच्छा, ए और बी में क्या अंतर है? तो सर ए वाला तो ऑब्जेक्टिव है और बी वाला सब्जेक्ट के स्थान पे है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि कैपिटल से लिखा हमने, कैपिटल से नॉमिनेट किया इसको, तो ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? ये सब्जेक्टिव केस है। लेकिन ये स्मॉल लेटर से लिखा है, तो ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ प्रीपोजिशन फॉर आ गया ना, तो इस फॉर का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, किसका ऑब्जेक्ट होगा? दैट इज, दैट बुक इज फॉर, दैट बुक इज फॉर, बोलिए यू। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए यहाँ यू हो गया। अब यहाँ यू आर अकेला आएगा नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये वाला। दिस बुक इज फॉर योर सेल्फ, नहीं आएगा। ये हमें पता है रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक है। दिस रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक है, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आते हैं? बोलो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है? दैट बुक है। और दैट बुक का प्रोनाउन चेंज करेंगे तो इट बनेगा। दैट बुक लिखा है, उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? इट बनेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ब्लैंक परचेज्ड दैट बुक यस्टरडे, इसमें बताओ क्या है। शी ब्लैंक परचेज्ड दैट बुक यस्टरडे। डी। हाँ, अब यहाँ आपने देखा कि सी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ब्लैंक खाली है और ब्लैंक के बाद फिर वर्ब लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? वर्ब लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बोलो, क्या आएगा? एम्फेटिक आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा, एम्फेटिक आएगा। और सब्जेक्ट हमारा शी है, तो सी का एम्फेटिक फॉर्म क्या होता है? सी का एम्फेटिक क्या हर होता सेल। है? हरसेल्फ बनेगा। तो आंसर ये हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए लास्ट वाले का आंसर बता दो मेरे को। ऑल स्टूडेंट्स विल रिप्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन द मीटिंग ब्लैंक। सी। बोलो, सी आएगा। यस सर, सी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका? ऑल स्टूडेंट्स। चलो इसी का तो सही है। और बाकी और लोग और बताओ, दिखा अपना अपना। ऑल स्टूडेंट्स है, ऑल स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या बनेगा? ऑल स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या बनेगा? दे। अरे ये नाउन फ्रेज है, इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? दे बन गया। अब दे का कौन सा फॉर्म लिखना है हमको? हाँ, ए बी सी डी, कौन सा? आंसर बताओ मेरे को। बी, ए होगा सर। हाँ सुनील जी, कौन सा होगा? सर ए लग रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आई। सर मेरे को तो डी लग रहा है, डी वाला होगा। नन ऑफ दीज होगा। सर दे के अकॉर्डिंग देम से होगा। नन ऑफ दीज आएगा सर। अभी 1 मिनट पहले लिखवाया था मैंने, 1 मिनट पहले लिखवाया था। डैम सेल्व्स होगा, SELVES होगा। और ये मैंने लिख क्या रखा है यहाँ पे? यहाँ क्या लिख रखा है? डैम सेल्फ। ये तो फॉर्म ही इनकरेक्ट है, ये तो फॉर्म ही इनकरेक्ट है। सिर्फ आपका माइंड हैक हो गया। क्या माइंड हैंग हो गया? क्या हैंग हुआ कि आपने डैम देख लिया और उसके बाद में देख लिया सेल्फ लिखा, बस ठीक है, अपना काम हो गया। लेकिन ये आपने सोचने का प्रयास नहीं किया कि ये जो फॉर्म है वो तो करेक्ट है क्या? ये फॉर्म जो लिखी है वो तो करेक्ट है क्या? अभी मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की क्लास तब मैंने लिखवाया, और फिर भी आप लोग सोच नहीं पा रहे। क्लियर? यस सर।